नाथ समारंभाम रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। सभी सनातन धर्मावलंबियों को भगवान श्री परशुराम के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, कोटि अभिनंदन वंदन है। मैं आचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा कानपुर से आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को भगवान परशुराम की पुनः जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी को अवगत करा दूं, भगवान नारायण के छठे अवतारी भगवान श्री परशुराम जी जो हम सभी सनातन धर्मावलंबियों के आराध्य। भले ही आजकल राजनीतिक के विश्लेषीकरण में लोगों ने भगवान परशुराम को एक वर्ग से जोड़ दिया हो कि केवल ये ब्राह्मणों के देवता, ऐसा कुछ नहीं। भगवान कहते सब मम समम हो जाए। भगवान की जो तीन प्रकार की जो सृष्टि है, जलचर थलचर नभचर नाना, जल में रहने वाली, पृथ्वी पर रहने वाली, आकाश में उड़ने वाली जो सृष्टि है, उन सृष्टियों के कल्याण के लिए मैं प्रदेन सुरसंत हित, लास्ट में लिखा हित माने जिससे सभी समाज का कल्याण हो, सभी वर्ग का कल्याण हो, 84 लाख योनियों का, चराचर ब्रह्मांड का कल्याण हो। भगवान कोई ना कोई अवतार लेकर के आते हैं। जब जब भगवान को आवश्यकता पड़ती है, जब जलीय जीव जंतुओं को आवश्यकता पड़ी भगवान की, तो भगवान ने कच्छप और मीन अवतार माने मछली का अवतार धारण किया। जब जब भगवान जल में थल में रहने वाले जीव जंतुओं को आवश्यकता पड़ी पशुओं में, तो भगवान सबसे जो निम्न क्वालिटी का पशु, जो बिल्कुल गरीब था, शोषित, पीड़ित, असहाय, निर्जन, निर्बल, निर्धन, ऐसे भगवान व्यक्ति को हृदय से लगाते हैं। ये भगवान की परंपरा है और भगवान का ही सुंदर चरित्र है, अद्भुत दिव्य उनका चरित्र है कि जो सूकर माने बारात था, भगवान वो बन करके आगे। मनुष्यों में होड़ लगी तो भगवान ने कहा हम बन करके आएंगे, तो ब्राह्मणों के यहाँ भगवान परशुराम बन करके, ऐसा हम लोग मानते हैं। क्षत्रियों के आप जब परश से काम नहीं चला, बोले अब भाई धर्म की स्थापना के लिए हमने खूब परसा चलाया है, अब परसे की आवश्यकता नहीं, तो और भी अच्छा अस्त्र चाहिए। तो क्या हुआ, बोले देत चाप आपू चढ़ गए परशुराम मन विस्मय भयऊ, भगवान राम का अवतार लेकर के चले। अब वैश्यों ने वोट लगा ली, प्रभु हमारे यहाँ भी आओ, तो भगवान ने धनुष रख दिया। बोले धनुष का काम नहीं है, भगवान मुरली लेकर के आए। फिर सेवक भर के लोग रोने लगे, भगवान बोले हमारे यहाँ आओ, तो भगवान किताब लेकर के, भगवान पुस्तक लेकर के गौतम बुद्ध बन करके चले गए। तो हम आप केवल आज ही जातीय विश्लेषीकरण में भगवान को बांधे हैं, जबकि भगवान कहते सब मंत्री सब मिल जाए। तो जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं सभी को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको अवगत करा दूं, आज अक्षय तृतीया भी है। अक्षय तृतीया के दिन किया गया पाप अथवा पुण्य कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया का मतलब ये अबूझ मुहूर्त है, इसमें सर्वार्थ सिद्ध योग होता है और इस दिन जो भी कोई पाप या पुण्य करता है वो कभी मिटता नहीं है। तो आज हम लोग प्रयास करें कि हम हमारे द्वारा पाप न हो, जिससे हम भविष्य में आने वाले समय में वो हमारा क्षय कभी न हो और पुण्य के माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति करें। इस कामना के साथ सनातन धर्मावलंबियों को पुनः भगवान परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पंडित प्रदीप मिश्रा कानपुर वाले आप सभी को हृदय से साधुवाद प्रेषित करता हूँ। और इस बहकावे में न रहे कि परशुराम किसी व्यक्ति विशेष के, परशुराम भगवान सभी के हैं, सभी सनातन धर्मावलंबियों के हैं। जितने भी देवता हमारे यहाँ के हैं सभी के हैं। भगवान भी कहते सब प्रिय, तो सभी जब भगवान के हैं, भगवान सबके हैं, तो फिर हम लोग ये लोग जातीय विश्लेषीकरण में न पढ़ करके उन भगवान के चरणों में नतमस्तक हो और सभी प्रणाम करते हैं। जो आज भी चिरंजीवी है, जो यहाँ पर विद्यमान है, सुधामा बलिव्यासो हनुमान श्री भीषणा कृपा परशुरामश्च अष्टमे मार्कंडे चिरंजीविना, ऐसे आज लोग आज भी चिरंजीवी परशुराम भगवान कोई न कोई रूप में हमारे मध्य में भ्रमण करते रहते हैं। हम आप सभी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कितने सुंदर स्तंभ हम सभी को प्रदान किए और धर्म की स्थापना के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। ऐसे परम पिता परम ब्रह्म परमेश्वर जगत निरंता जगताधार भगवान परशुराम के चरणों में पुनः प्रणाम है। जय जय श्री राम, जय परशुराम।